का। तो बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी, कांग्रेस में नहीं जाएंगे राव नरबीर सिंह। बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, कांग्रेस में नहीं जाएंगे राव नरबीर सिंह। बीजेपी से मिल सकती है राव नरबीर को टिकट। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी, बादशाहपुर से बीजेपी के उम्मीदवार हो सकते हैं राव नरबीर सिंह। तो सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी, कांग्रेस में नहीं जाएंगे राव नरबीर सिंह। बीजेपी से राव नरबीर को टिकट मिल सकती है। बादशाहपुर से बीजेपी के उम्मीदवार हो सकते हैं राव नरबीर सिंह, सूत्र कह रहे हैं। तो सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, कांग्रेस में नहीं जाएंगे राव नरबीर सिंह। बीजेपी से राव नरबीर सिंह को टिकट मिल सकती है। बादशाहपुर से बीजेपी के उम्मीदवार हो सकते हैं राव नरबीर सिंह। तो बड़ी जानकारी तमाम दर्शकों को दे रहे हैं। तो बीजेपी से राव नरबीर सिंह को टिकट मिल सकती है, ये बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। तो बीजेपी के जो उम्मीदवार बादशाहपुर से हो सकते हैं राव नरबीर सिंह। तो कांग्रेस में नहीं जाएंगे राव नरबीर सिंह। हालांकि अटकलें लगाई जा रही थी कि राव नरबीर सिंह कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। तो सूत्रों के हवाले से अभी फिलहाल ये जानकारी सामने आ रही है कि राव नरबीर सिंह कांग्रेस में नहीं जाएंगे। न्यूज एडिटर ज्योति सांगवान जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी और बातचीत करने के लिए। ज्योति, देखिए, राव नरबीर सिंह कांग्रेस में नहीं जाएंगे। हालांकि इससे पहले जिस तरह से चर्चाएं चल रही थी कि वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल, ये चर्चाएं इसलिए भी चल रही थी साधना, खुद राव नरबीर की ओर से कहा गया था कि अगर बीजेपी उन्हें टिकट नहीं देगी चुनाव तो वो जरूर लड़ेंगे। हाँ, निर्दलीय नहीं लड़ेंगे, कांग्रेस में शामिल होंगे, कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। और कहीं ना कहीं दबाव जो राव नरबीर की ओर से बनाया गया था वो काम आता नजर आ रहा है। इसलिए भी हम कह रहे हैं क्योंकि अब से कुछ ही पलों बाद हम तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। राव नरबीर सिंह के आवास से जो तस्वीरें सामने आई हैं, उनके समर्थक खुशी मना रहे हैं, आतिशबाजी की जा रही, पटाखे फोड़े जा रहे हैं। कहीं ना कहीं से आप मानकर चल रहे हैं कि इशारा उन्हें हो गया कि उनकी टिकट पक्की हो गई बीजेपी में। और इसी के चलते अब जाहिर है कांग्रेस में वो नहीं जाने वाले हैं। 2014 में विधानसभा चुनाव जीते थे, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रहे मनोहर पार्ट 1 में, लेकिन 2019 में इनका टिकट कटा था। और इस बार भी चर्चाएं थी क्योंकि केंद्रीय चुनाव समिति में इनकी शिकायत हुई है। इस बात को लेकर भी बयानबाजी जो लगातार करते आ रहे थे पिछले कुछ दिनों से, उस बात को लेकर शिकायत हुई है, टिकट कट सकती है, इस तरह की खबरें थी। इस बार भी टिकट पर तलवार लटकी है, इस तरह की चर्चाएं थी। लेकिन राव नरबीर सिंह का बयान आता है कि कुछ नेता उनके साथ हैं तो कुछ नेता उनके खिलाफ भी हैं। ये सियासत लगातार देखी जा रही थी, दबाव इनकी ओर से बनाया गया था, बीजेपी टिकट नहीं देती है तो भी चुनाव जरूर लड़ेंगे। तो अब खबरें ये सामने आ रही हैं कि कांग्रेस में नहीं जा रहे हैं, कांग्रेस में इनकी एंट्री जाहिर नहीं होगी क्योंकि बीजेपी ही इन्हें टिकट देने जा रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं, साथ ही तस्वीरें भी सामने आनी शुरू हो चुकी हैं। नरबीर सिंह के जो समर्थक हैं उनमें इस वक्त जश्न है, खुशी है। इनके आवास पर आतिशबाजी की जा रही, पटाखे फोड़े जा रहे हैं। साधना, बिल्कुल ज्योति, क्या ये क्लियर हो चुका है कि वो बादशाहपुर से ही चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल, बादशाहपुर से ही चुनाव लड़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है क्योंकि बादशाहपुर से इन्होंने चुनाव लड़ा था। 2014 की हम बात करते हैं, 2019 में इनको टिकट हालांकि नहीं मिला था और 2019 में भी हालांकि इनकी ओर से दावेदारी जरूर पेश की गई थी। अब पिछले काफी दिनों से जब टिकटों को लेकर मंथन हो रहा है, गुरुग्राम से लेकर दिल्ली तक की मंथन की हम बात करें तो लगातार ये चर्चाएं थी क्या टिकट कट सकता है, राव नरबीर को इस बार टिकट मिलेगा या फिर नहीं। लेकिन राव नरबीर दूसरा विकल्प भी साथ लेकर चल रहे थे, हाईकमान को आंखें दिखाते हुए नजर आए कि आप अगर टिकट नहीं देंगे तो ऐसा नहीं कि मैं चुनावी मैदान में नहीं आऊंगा, मैं चुनाव जरूर लड़ूंगा। हाँ, ये स्पष्ट है कि मैं निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ूंगा, कांग्रेस से टिकट लेकर कांग्रेस की टिकट पर मैं चुनाव लड़ूंगा। ये बयान उनका खूब वायरल हुआ, हरियाणा न्यूज ने भी ये बयान दिखाया था। कुछ दिन पहले से भी पार्टी से काफी आक्रामक रुख अपनाए नजर आ रहे थे। साउथ हरियाणा में बीजेपी के अच्छे प्रदर्शन को लेकर भी आशंकित इस बात को लेकर दिख रहे थे क्या बीजेपी इस बार अच्छा कर पाएगी या फिर नहीं। तो कहीं ना कहीं पार्टी पर दबाव की राजनीति पहले भी करते रहे। अब इनका जो बयान था कि बीजेपी ने अगर टिकट नहीं दिया तो भी चुनावी मैदान में होंगे, कांग्रेस से टिकट लेंगे, तमाम बातें उनकी ओर से कही जा रही। अब बड़ी खबर ये है कि इन्हें कांग्रेस में ये नहीं जा रहे क्योंकि इन्हें बीजेपी से ही टिकट मिलने के संकेत मिल गए हैं। गुरुग्राम से इनके आवास की तस्वीरें सामने आई हैं, इनके समर्थक आतिशबाजी कर रहे हैं। तो बादशाहपुर से आप मानकर चलिए कि इनका टिकट पक्का हो गया है। आज देर रात तक बीजेपी की पहली लिस्ट आ सकती है। बादशाहपुर से राव नरबीर सिंह
उम्मीदवार हो सकते हैं। क्योंकि देखिए कई नेताओं की ओर से दावा किया गया, कई नेताओं की ओर से लॉबिंग की गई, अलग अलग नेताओं के जो समर्थक उन्हें टिकट दिलाने का प्रयास किया गया। गुरुग्राम से हम बात करते हैं तो तमाम इन नेताओं के बीच राव नरबीर का दावा इसलिए भी मजबूत था क्योंकि 2014 की हम बात करें, जीते, मंत्री बने 2019 में, हालांकि इनको टिकट नहीं मिला और अब एक बार फिर से टिकट को लेकर लगातार प्रयासरत ये थे। इसी जोर आजमाइश के बीच इनकी ओर से पार्टी को ये एक तरह से चेतावनी भी साफ शब्दों में दे दी गई थी कि अगर आप टिकट नहीं देते हैं तो भी चुनावी मैदान में रहूंगा। तो ये चुनाव लड़ने की बात कांग्रेस से भी कह रहे थे कि बीजेपी टिकट नहीं देती, कांग्रेस से लड़ेंगे। लेकिन अब खबर ये सामने आ रही कि बादशाहपुर से बीजेपी ने इनका टिकट पक्का कर दिया है। और दूसरी ओर देखिए सुधा यादव की हम बात करें, जवाहर यादव की हम बात करें, मनीष यादव की हम बात करें, तो अलग अलग नेता लगातार प्रयास कर रहे थे। लेकिन इन तमाम नेताओं को कहीं ना कहीं रेस में पीछे छोड़ते हुए अब तो खबरी सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है कि राव नरबीर सिंह जो कि बागी होने के संकेत भी दे रहे थे, और संकेत भी क्या, साफ बयान ही दे चुके थे। बीजेपी नहीं तो कांग्रेस सही वाली बातें इनके सामने आ रही थी। अब बीजेपी ने टिकट इनका कंफर्म कर दिया है, सोर्सेज जानकारी दे रहे हैं और इसी के चलते इन आवास पर, गुरुग्राम आवास की तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। राव नरबीर सिंह के आवास की गुरुग्राम की ये तस्वीरें हैं जहां आतिशबाजी शुरू हो गई। बिल्कुल ज्योति, देखिए लगातार हम तस्वीरें भी साझा कर रहे हैं क्योंकि देखिए काफी ज्यादा खुशी जो है समर्थकों में देखने को मिल रही है। लेकिन ज्योति इस बीच एक बड़ा सवाल ये भी है कि सुधा यादव और राव इंद्रजीत सिंह जो लगातार विरोध कर रही हैं राव नरबीर सिंह का। हाँ देखिए, इस तरह की खबरें थी कि राव नरबीर भी साउथ हरियाणा में 10 सीटों पर अपने जो समर्थक हैं अपनी पसंद के उम्मीदवार पा रहे थे। और ये बड़ी वजह रही कि कांग्रेस तो मंथन कर ही रही है, बीजेपी कांग्रेस की सीट आने का, लिस्ट आने का दरअसल इंतजार कर रही थी। लेकिन एक बड़ा पेच अहिरबाल को लेकर भी फंसा था, इसमें बादशाहपुर भी एक सीट शामिल रही। सुधा यादव और राव इंद्रजीत का तो कहीं ना कहीं इशारों में नाम भी राव नरबीर की ओर से लिया गया कि दो नेता हैं, कुछ नेता हैं वो नहीं चाहते कि उन्हें टिकट मिले, लेकिन इस बार भी अगर उनकी टिकट काट दी जाती है तो किसी भी कीमत पर इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, निर्दलीय नहीं लड़ेंगे। लेकिन कांग्रेस ने टिकट नहीं, बीजेपी ने टिकट नहीं दिया तो कांग्रेस के टिकट पर मैदान में होंगे, जो टिकट देगी उसी से चुनाव लड़ूंगा, ये साफ कहा गया था, खूब ये वायरल हुआ। तो अब देखिए जो कि खबरें सामने आ रही सूत्रों के हवाले से कि राव नरबीर बीजेपी के उम्मीदवार होंगे बादशाहपुर से, तो ये अपने आप में इस बात का भी संकेत दे रहा है कि बीजेपी किसी भी तरह का रिस्क लेने के मूड में नहीं है। बीजेपी नेताओं के बागी होने का रिस्क लेने के मूड में नहीं है, भीतरघात, दल बदल या भगदड़ मचने का रिस्क लेने के मूड में नहीं है। जिताऊ उम्मीदवारों को भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं मैदान में उतारने वाली है। तो सोर्स से जानकारी हमें दे रहे हैं इस वक्त की बादशाहपुर से बीजेपी उम्मीदवार होंगे राव नरबीर सिंह। कांग्रेस में जाने की इनकी ओर से बात कह दी गई थी कि अगर बीजेपी नहीं टिकट देती है तो आर पार के मूड में नजर आ रहे थे, निर्दलीय नहीं लड़ूंगा लेकिन मैं चुनावी मैदान में हूंगा। तो ये कहीं ना कहीं एक बगावत के सुर इनके खुलकर सामने आ रहे थे। तो कांग्रेस से चुनाव लड़ने की बात कह चुके थे। 2019 में इनका टिकट कटा था, बीजेपी की युवा नेता मनीष यादव को टिकट दे दिया गया था। हालांकि निर्दलीय राकेश दौलताबाद, जो कि अब कुछ दिन पहले ही इनका निधन हुआ है, राकेश दौलताबाद का निधन हो गया है। और ये तमाम तरह की समीकरण हम 2019 की हम बात कर रहे हैं। इन्हें टिकट नहीं मिला था, बीजेपी के उम्मीदवार भी हारे थे, निर्दलीय दौलताबाद यहाँ से जीत कर आए थे, हालांकि बाद में उनकी ओर से बीजेपी को समर्थन जरूर दे दिया गया था। तो अब खबर ये है कि बीजेपी पर दबाव डालने या आर पार का जो चेतावनी एक तरह से दी गई थी, उस मूड में नजर आने के बाद बीजेपी हाईकमान कहीं ना कहीं राव नरबीर को टिकट देने के लिए तैयार हो गया है। और इनके आवास की बाहर की तस्वीरें हम लगातार दिखाई रहे हैं, आतिशबाजी की जा रही है, जश्न मनाया जा रहा है राव नरबीर सिंह का टिकट कंफर्म होने के बाद। बिल्कुल ज्योति, देखिए तमाम दर्शकों को हम ये तस्वीरें भी दिखा देते हैं। देखिए तमाम जितने भी समर्थक हैं वो काफी ज्यादा खुश भी नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें जरा गौर से देखिए आप, किस तरह से जश्न का माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है। गुरुग्राम ये जो आवास के बाहर की ये तस्वीरें तमाम दर्शकों तक हम साझा कर रहे हैं। देखिए कांग्रेस में नहीं जाएंगे राव नरबीर सिंह। हालांकि पहले कहा जा रहा था कि राव नरबीर सिंह ने कार्यक्रम के दौरान ये बयान दिया था कि वो चुनाव तो जरूर लड़ेंगे। इस बीच जब ये क्लियर हो चुका है कि वो बादशाहपुर से चुनाव लड़ने वाले हैं, तो उनके समर्थक हैं वो काफी ज्यादा खुश भी नजर आ रहे हैं, जश्न का माहौल नजर आ रहा है, पटाखे फोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं ये
गुरुग्राम उनके आवास के बाहर की तस्वीरें हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी हम तमाम दर्शकों को दे रहे हैं कि कांग्रेस में नहीं जाएंगे राव नरबीर सिंह। बीजेपी से राव नरबीर सिंह को टिकट मिल सकती है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी बताएं कि बादशाहपुर से बीजेपी के उम्मीदवार जो हैं हो सकते हैं राव नरबीर सिंह, और उनके घर के बाहर समर्थकों ने जश्न भी मनाया है। जश्न और उत्साह का जो माहौल है वो आप लगातार देख पा रहे हैं। हालांकि इसी के चलते आपको ये भी बता दें कि जिस तरह से सुधा यादव और राव इंद्रजीत सिंह लगातार राव नरबीर सिंह का विरोध करते हुए भी नजर आ रहे थे, तो गुरुग्राम से ये सीधी तस्वीर, खबर से जुड़ी हुई तस्वीरें आप तक हम साझा कर रहे हैं। और उनके जो समर्थक हैं वो काफी ज्यादा खुश इसलिए भी नजर आ रहे हैं क्योंकि पहले जिस तरह से एक बयान सामने आया था वो बयान भी काफी ज्यादा वायरल हो रहा था कि अगर वो बीजेपी से चुनाव नहीं लड़ेंगे तो वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। लेकिन अब ये भी क्लियर हो गया है कि वो कांग्रेस में नहीं जाएंगे। उनकी तरफ से ये भी कहा गया था कि वो निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन हाँ चुनाव जरूर लड़ेंगे। भले ही अगर उन्हें भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं देती है तो वो कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे, लेकिन चुनाव जरूर लड़ेंगे। और ये भी उनकी तरफ से ये बयान सामने आया था कि वो निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो राव नरबीर के घर के बाहर समर्थकों ने जश्न मनाया। जश्न की ये तस्वीरें भी लगातार हम साझा कर रहे हैं। तो सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आई है। चर्चाएं ये चल रही थी लगातार कि राव नरबीर सिंह कांग्रेस में शामिल होंगे, लेकिन अब ये क्लियर हो चुका है कि कांग्रेस में नहीं जाएंगे राव नरबीर सिंह। तो बड़ी जानकारी आपको दे रही हैं। ये भी बता दें कि राव इंद्रजीत सिंह और सुधा यादव लगातार विरोध जो है वो राव नरबीर सिंह का कर रहे थे। हालांकि एक बयान में उन्होंने जिक्र भी किया था कि ये एक दो नेता हैं जो लगातार विरोध कर रहे हैं, लेकिन अब उनके घर के बाहर की ये तस्वीरें जो हैं वो आप लगातार देख पा रहे हैं। खुशी का माहौल और जश्न का माहौल जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। तो जो बयान उनका लगातार वायरल हो रहा था वो भी हमने सुनवाया था, जिसमें वो साफ कहते हुए नजर आए थे कि वो अगर भारतीय जनता पार्टी उन्हें टिकट नहीं देगी तो वो कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे।